सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। उसके लिए हमारा वीडियो बहुत ही उपयुक्त है और अगर इस तरह से आप अपना ये बोर्ड में लिखेंगे, जिस तरह से हम आपको लिखवा रहे हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति होगी। देखिए, जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। महान कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। किंवदंती के अनुसार ये किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्होंने लोक लाज के भय से इनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से एक जुलाहे दंपत्ति नीरू और नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अपने अंतिम समय में इन्होंने काशी का त्याग कर दिया एवं मगहर को अपना निवास स्थान बनाया। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। ये इनका जीवन परिचय है। कबीरदास जी एक महान कवि थे, समाज सुधारक थे, संत थे। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। भक्ति काल की जो शाखाएं हैं, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, तो ये सब निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में। किंवदंती मतलब इनके बारे में ये कहानी है प्रसिद्ध कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। समाज क्या कहेगा, इसलिए उसने इस तुरंत उत्पन्न हुए बच्चे को त्याग दिया। तालाब के किनारे उन्होंने छोड़ दिया। वहीं उसी तालाब के किनारे से जो नीमा और नीरू नाम के एक निसंतान दंपत्ति था, जुलाहा दंपत्ति थे, वहां से वो इसे उठा कर ले गए। उन्होंने पालन पोषण किया। पढ़े लिखे तो नहीं, साधु संतों के संपर्क में रहे। पत्नी का नाम था लोई। इनकी एक पुत्र एक पुत्री थे। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का कमाली। इनके गुरु का नाम था रामदास। एक बात प्रसिद्ध थी वहां पर, ये समाज सुधारक थे क्योंकि, और एक बात प्रसिद्ध थी, काशी में जन्म लेने से, काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है और काशी के पास ही मगहर है। मगहर में मृत्यु होने से मगहर में मृत्यु होने से नरक मिलता है। तो इस अपवाद को, इस बात को तोड़ने के लिए, इस कथ्य के इसको बात का खंडन करने के लिए अंत में ये मगहर ही चले गए और मगहर में ही रहने लगे। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। इस तरह से कबीरदास जी का जीवन परिचय है। ये साहित्यिक परिचय देखिए आप। अब साहित्यिक परिचय, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरा हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, उसमें लिखेंगे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी रचनाएं मौखिक हुआ करती थीं, जिन्हें उनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी रचनाओं पर सूफी संतों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु की महत्वता पर बल दिया है। महान समाज सुधारक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसी भी बाह्य आडंबर, कर्मकांड एवं पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक एवं सादे जीवन को महत्व दिया। हिंदू और मुसलमानों दोनों के ही रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। ये इनका साहित्यिक परिचय। पढ़े लिखे तो थे नहीं, केवल रचनाएं मौखिक रूप से लिखते थे, लेकिन जो शिष्य पढ़े लिखे थे, जो इन्हें सुनते थे, वो इन्हें लिपिबद्ध कर लेते थे, इनके शिष्य।
निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, समाज सुधारक थे, बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने, कर्मकांड, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद सब चीज़ों का इन्होंने क्या विरोध किया था, लेकिन पवित्र नैतिक और सादे जीवन को इन्होंने महत्व दिया था। ये इनका साहित्यिक परिचय है। कृतियाँ, इनकी कृतियाँ बीजक नाम से संपादित हैं। एक ही रचना है मुख्य रूप से तो बीजक नाम से जो इनकी कृतियाँ जानी जाती है, बीजक नाम से। उसमें साखी, शबद और रमैनी बीजक के 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो एक ही रचना है मुख्य रूप से इनकी बीजक के 3 हिस्से हैं, साखी, शबद और रमैनी। वैसे इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में भी इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। भाषा शैली, भाषा इनकी साहित्यिक नहीं थी, साधुओं के संपर्क में रहते थे, जगह जगह घूमे, साधुओं के संपर्क में रहे। साहित्य की भाषा तो थी नहीं, जैसा साधु बोलते थे ऐसा ये बोलते थे। जहाँ की भाषा गए, जो कोई भी भाषा इन्होंने सीखी, जहाँ गए वहीं की सीखी। इस तरह से विभिन्न भाषाओं में इन्होंने अपनी रचना की है। विभिन्न मतलब शब्दों का, सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा गया या सधुक्कड़ी कहा गया। इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा गया। और शैली कैसी है इनकी? साखी और रमैनी मुक्तक शैली में लिखी गई है, शबद गीति शैली में लिखा गया है। साखी और रमैनी मुक्तक शैली में लिखी गई है और शबद को गीति शैली में लिखा गया है। साहित्य में स्थान, क्या स्थान है इनका साहित्य में? कबीर हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं। साहित्य में स्थान हेडिंग में आप लिखेंगे, जो अंतिम हेडिंग है, कबीर हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं तथा इनको हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। मूर्धन्य ये है, ये मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। इस तरह से ये कबीरदास जी का जीवन परिचय अगर आपको आता है बोर्ड में, बोर्ड की कक्षाओं में, तो इसी तरह से जैसे हमने आपको लिखवाया ये पूरा आप लिखेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे पहले, फिर साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ, भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान। बच्चे पूछते हैं जी साहित्यिक परिचय लिखना है केवल, क्या केवल जीवन परिचय लिखना है? नहीं, जो भी आपको आए पूरी तरह से आप ये सारा अगर आप लिखेंगे तो अधिकतम अंक आपको प्राप्त हो सकेंगे। यही बात हम आपको बार बार कह रहे हैं। धन्यवाद।